हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए 100 मार्क्स हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोगों का टारगेट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे अपने आंसर को दे दें। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक जो है कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मोहन राकेश, यानी कि मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ एकांकी के क्या है, लेखक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है। बिस्नी जो है किस एकांकी की पत्रा है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है सिपाही की माँ, यानी कि बिस्नी जो है ये सिपाही की माँ एकांकी की क्या है, तो यह एक पत्रा है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, मानक की माँ का क्या नाम है। मानक की माँ का जो है नाम क्या है, इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है बिस्नी, यानी कि मानक की माँ का जो नाम है बिस्नी है, यानी कि बिस्नी जो है यह मानक की माँ है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है। यानी कि मानक जो है किस युद्ध में सिपाही के रूप में जो है लड़ने के लिए वर्मा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है मानक जो है सिपाही के रूप में लड़ने के लिए कहाँ पे गया था, तो वर्मा गया था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु को प्रस्तुत की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है माँ बेटी, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी में जो है माँ बेटी की कथा वस्तु को प्रस्तुत की गई है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। मोहन राकेश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगर आप लोग को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को देते हुए चलेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है सरिका, यानी कि मोहन राकेश जो है सरिका क्या है, एक पत्रिका है, इसके संपादक हैं। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुनि जो है डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है चिट्ठी के लिए, यानी कि मुनि जो है डाक गाड़ी के पीछे जाती है, किसके लिए, तो चिट्ठी के लिए जाती है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। डाक गाड़ी के पीछे जो है चिट्ठी के लिए कौन जाती है। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मुन्नी, यानी कि मुन्नी जो है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है पानी, यानी कि मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी को मांगता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई हसाई लड़कियां जो है बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है चावल दाल, यानी कि ईसाई हसाई लड़कियां जो थी वो बिस्नी के घर आकर चावल दाल को मांगती थी। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे। यह किसने कहा। ऐसा किसने कहा कि हम लोग 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ईसाई लड़की, यानी कि ऐसा ईसाई लड़की कहती है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन है, ये चारों कृति हैं और इसमें से कौन सी ऐसी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है दरियाई घोड़ा, यानी कि दरियाई घोड़ा जो कृति है यह मोहन राकेश की कृति नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है
इंसान के खंडहर, ऑप्शन बी है फौलाद का आकाश और ऑप्शन सी है आषाढ़ का एक दिन। ये तीनों जो कृति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो कृति है मोहन राकेश की कृति है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, यानी कि कौन सी रचना है जो मोहन राकेश की है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है न आने वाला कल, यानी कि न आने वाला कल रचना है जो मोहन राकेश की है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किसकी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ जो है पागल हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी है सिपाही की, यानी कि सिपाही की माँ जो है वह पागल हो गई है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। मुन्नी की उम्र जो है कितनी हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 14 वर्ष, यानी कि मुन्नी की जो उम्र थी वह 14 वर्ष हो गई है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। निम्नलिखित में बिस्नी की जो पड़ोसिन है वह कौन है, उसका नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी कुंती, यानी कि कुंती जो थी वह बिस्नी की क्या थी, तो पड़ोसिन थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। मुन्नी जो है किस दिन मानव की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है मंगलवार को, यानी कि मुन्नी जो है मंगलवार को ऐसा भविष्यवाणी करती है कि उस दिन मानव की चिट्ठी आएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। यानी कि ऐसा कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, ऐसा कौन कहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सिपाही, यानी कि सिपाही ऐसा कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। किसके करों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है तारों के, यानी कि इसका सही आंसर तारों के ही है, ऑप्शन बी। यानी कि तारों के करों के जो मोती है वह तारों की तरह ही चमकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे वहां से भाग नहीं सकते, अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पार्ट की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि ये जो पंक्ति है यह किस पार्ट की पंक्ति है। फिर से सुनिए, वे वहां से भाग नहीं सकते, अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यह पार्ट है और इस पार्ट से इस पंक्ति को ली गई है कि वे वहां से भाग नहीं सकते, अगर कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।